हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। सो आज कोई ब्लॉग नहीं होने वाला है। दिस इज़ द मोस्ट अवेटेड वीडियो, डार्क रियलिटी ऑफ बी फार्मेसी। तो आप कहीं से भी बी फार्मा कर रहे हैं, आपको क्या एक्सपीरियंस है और बी फार्मेसी में एडमिशन लेने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना। तो बी फार्मेसी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो पहले आपको स्टेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में एचपी सेट का एग्ज़ाम होता है, महाराष्ट्र में एमपी सेट का एग्ज़ाम होता है, और उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आप बी फार्मा या बी टेक में एडमिशन ले सकते हो। दिस वीडियो इज़ फॉर बोथ बी फार्मा एंड बी टेक कोर्सेज। पढ़ाई से दूर जाना तो बी फार्मेसी और बी टेक मत करना, सीधी सी बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आके पढ़ना पड़ता है भाई। इतने ज़्यादा एग्ज़ाम्स होते हैं, इतने ज़्यादा सेमेस्टर्स होते हैं, 8 सेमेस्टर, और एक एक सेमेस्टर में इतने ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, और रद्दी रद्दी भर बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, और इतनी रद्दी रद्दी भर असाइनमेंट्स बनाने पड़ती हैं। एक सेमेस्टर का बताता हूँ आपको। एक सेमेस्टर में 3 सेशनल होते हैं। फर्स्ट सेशनल एग्जाम, सेकंड सेशनल एग्जाम, थर्ड सेशनल एग्जाम, लास्ट में एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। और वो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में भी फाइनल प्रैक्टिकल, देन फाइनल एग्जामिनेशन। तो आपको एक सेमेस्टर में इतने ज़्यादा एग्जाम देने पड़ते हैं, और लगभग मान लो कि एक सेमेस्टर में पहले सेमेस्टर में बी फार्मा में होते हैं 6 सब्जेक्ट, सेकंड सेमेस्टर में होते हैं 6 सब्जेक्ट, तो एक साल में 12 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। लगभग 8 से 9 प्रैक्टिकल आपको देने पड़ते हैं, और प्रैक्टिकल लैब्स में आप क्या सोच रहे हो कि आपको बिठा दिया जाएगा स्टूल्स के? नहीं। अगर प्रैक्टिकल्स लैब में 4-4 घंटे खड़े होकर प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं, और इतने ज़्यादा थ्योरी एग्जाम होती है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। और आप सोच रहे होंगे कि हम तो गेड़ियाँ मारेंगे, हम मज़े करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रिसेंटली ये भी एचपी सेट का एग्जाम हुआ है, और आप सबका कैसे हुआ है मुझे कमेंट में बताना। और इस बार की कट ऑफ है, माना जा रहा है कि इस बार 400 या 350 के बीच में जाएगी कट ऑफ। और अगर आप कितने मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी सीट सिक्योर है, आपको मिल जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट। एनुअल डे नहीं होते हैं हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में, एनुअल डे फंक्शन नहीं होते हैं कॉलेज में, और ओनली फेस्ट होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर कॉलेज में होता है। वहाँ पे सारे कॉलेज आके पार्टिसिपेट करते हैं, और ऐसे पर्टिकुलर किसी कॉलेज में एनुअल डे फंक्शन नहीं होते हैं। कॉलेज में ओनली एक फेयरवेल होती है और एक फ्रेशर्स होती है। इसके अलावा छोटे मोटे कंपटीशन चले रहते हैं, कुछ कंपटीशन, पोस्टर कंपटीशन एंड ऑल। और रद्दी रद्दी भर असाइनमेंट बनानी पड़ती हैं, इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल फाइल्स लिख लिख के हाथ दुख जाते हैं। और तुम क्या सोच रहे हो कि बी फार्मा ऐसे ही हो जाती है? करके देखना, फिर लगेगा पता। और एडमिशन लेनी है तो पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगी बी फार्मेसी। और बी टेक के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, उसमें भी वैसा ही आता है। और हिमाचल प्रदेश में 5 कॉलेजेस हो गए हैं, रोहडू, सिराज, रक्कड़, नगरोटा, सूलाह, और एक आधा कॉलेज जो भी बचता है वो आप देख लेना। और इतने कॉलेज हैं हिमाचल में गवर्नमेंट के। और यहाँ पे फ़ीस की बात करूँ तो फ़ीस 28,000 है फॉर बॉयज़, एंड लगभग 12 to 13,000 है फॉर गर्ल्स। और हॉस्टल अभी बने नहीं है किसी भी कॉलेज में रोहडू के अलावा। बाकी अभी कॉलेजेस में हॉस्टल्स अभी बने नहीं है, वो कंस्ट्रक्शन का काम अभी चला हुआ है। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि बी फार्मा एवे ही हो जाती है, तो वही एवे का काम नहीं है, पढ़ना पड़ता है यहाँ आके। और बी फार्मा में एडमिशन लेना तो ये वीडियो देख लेना ज़रूर, क्योंकि बाद में मत बोलना कि बहुत ज़्यादा बच्चे बी फार्मा में एडमिशन लेके एक बात बोलते हैं कि हमने गलती कर दी यार, हम कहाँ फंस गए, हम यहाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो पहले ही आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने बी फार्मा करनी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इतना दिमाग में बिठा लो। थोड़ा स्कूल जैसा रहता है सिस्टम, लाइक पढ़ना, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, एकेडमिक्स एंड एकेडमिक्स। इससे अलावा ज़्यादा कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ होती नहीं है। और ठीक है, रियलिटी है, मुंह पे बोल रहा हूँ। प्रैक्टिकल, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, सेमिनार्स, रद्दी रद्दी भर असाइनमेंट्स बनानी पड़ती हैं, सेशनल एग्ज़ाम, पता नहीं क्या क्या कॉलेजेस में आपको मिलेगा, और आपको पढ़ना पड़ेगा। सच बोल रहा हूँ कि कोई मज़े नहीं आते हैं बी फार्मा कॉलेज में। आप जाओगे, आप गेड़ियाँ मारोगे, आप यहाँ करोगे, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये तो सपने हैं। ये बात दिमाग से निकाल देना, ठीक है। और पढ़ना खुद को ही पड़ता है कॉलेज में आके। तुम सोच रहे हो कि +1 +2 की तरह तुम्हें प्रोस के दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। पढ़ना खुद को ही पड़ता है। टीचर आएंगे, तुम्हें लेक्चर देंगे, तुम्हें समझाएंगे मोटा मोटा और चले जाएंगे। लेक्चर पूरा तुम्हें खुद रिवाइज करना पड़ता है, तुम्हें खुद पढ़ना पड़ता है पूरा। और तुम सोच रहे हो कि तुम्हें बने बनाए नोट्स कहीं से प्रोवाइड कर देंगे टीचर, या तुम्हें कोई जादू की झड़ी घुमा के तुम पास आउट हो जाओगे। ढेर रद्दी रद्दी भर सप्लियाँ आती हैं बच्चों को बी फार्मा में और बी टैक्स में। आज तक बच्चों की सप्लियाँ क्लियर नहीं हो पाई हैं, और बी फार्मा की फीस अभी और ज़्यादा बढ़ा दी गई है गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी। तो क्या फ़ायदा रह गया गवर्नमेंट और प्राइवेट का? सेम ही तो है फिर तो। ये लड़कों की फ़ीस तो इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत। मतलब लड़कियों की फ़ीस तो आधे से भी कम है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़।
इतनी ज़्यादा फीस नहीं होनी चाहिए। अगर कॉलेजेस बनाए हैं तो इक्वल फीस होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी थोड़ी बहुत बातें कॉलेज के रिलेटेड, और आप एडमिशन लेना चाहते हो तो इनको जरूर समझ लेना, अपने दिमाग में फिक्स कर लेना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा एंड टेक केयर। ठीक है।